Hi, myself Divyansh from Divi Online Classes, and today I am going to teach you CBSE Class 4 Social History, and today's topic is our industries. Okay, so what will you learn in this chapter today? You will learn what is industry, how many types of industries are there, what is cottage industry, what is small scale versus large scale industry, and then we will do some questions from the exercise. Okay, so let's start now. So today's topic is our industries. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे उद्योग धंधे। अब उद्योग धंधे क्या होते हैं? उद्योग धंधे होते हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे जो भारत का मेन व्यवसाय है, मुख्य कार्य है, वो हमारा कृषि कार्य है। तो एग्रीकल्चर क्या हो गया? एग्रीकल्चर क्या हो गया? एक उद्योग धंधा हो गया, राइट। व्यवसाय। फिर आपका हो गया बहुत सारी इंडस्ट्री है, जैसे मान लो रेलवे इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, राइट। ये सारे क्या हैं? हमारे ये इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। कॉटन इंडस्ट्री है, लोहा बनाने वाली ये सीमेंट की फैक्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। ये सारे जो भी हमारे काम चल रहे हैं या जितने भी प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं, वो सब डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। ओके, राइट द नेम ऑफ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर दीज प्रोडक्ट्स। अब ये नीचे कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं इन्होंने, इनके तुम्हें क्या करने से, मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन कौन सी कंपनी बनाती है? सैमसंग बनाती है, एप्पल बनाती है। बटर है, बटर कौन बनाता है? अमूल। अमूल बटर, तुमने टीवी में ऐड देखो, अमूल कंपनी है वो बटर बनाती है। टेलीविजन है, टेलीविजन कौन सी कंपनी बनाती है? एलजी, राइट। एलजी कंपनी है, एलजी कंपनी का टेलीविजन। सोप है, सोप की कितनी सारी, जैसे पियर्स साबुन है, नहाने का साबुन अलग होता है, कपड़े धोने का अलग होता है, सर्फ अलग होता है। कार है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, राइट। पेन है। तो ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हैं। ये क्या हैं? सारे मोबाइल फोन, बटर, टेलीविजन, सोप, कार, पेन, ये सारे क्या हैं? अलग अलग इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हैं। अब सबसे पहले तो वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंडस्ट्री। ओके, द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर फुलफिल मोस्ट आवर नीड्स। जो भी रिसोर्सेज हमें प्रकृति ने, नेचर ने दिए हुए हैं, उनसे हमारी मोस्ट ऑफ आवर नीड्स, जितनी भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें जो भी हैं, वो सब फुलफिल हो जाती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, उनसे हमारी सारी मोस्ट ऑफ आवर नीड्स, मतलब 90%, 95% हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज हाउएवर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। तुमने देखा होगा, जो प्रकृति ने जो रिसोर्स हमें देती है प्रकृति, उनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जैसे कैन बी यूज व्हीट। अब जैसे गेहूं है, हैं, तो प्रकृति ने हमें गेहूं तो दे दिया, लेकिन आटा बनाने के लिए क्या करोगे? उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए वहाँ जहाँ आटा पिसता है चक्की, वहाँ जाना पड़ेगा, उसका आटा पिसवाना पड़ेगा, तब ही उसकी रोटियां बना सकते हो। वीट की रोटियां नहीं बना सकते। कॉटन है, कॉटन ने, प्रकृति ने हमें कॉटन तो दे दिया, लेकिन उसके गद्दे हैं, लिहाफ हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें भरनी पड़ेंगी। हैं, प्रकृति ने हमें टी लीव्स तो दे दी, लेकिन उसको सुखा के उसको रखना, और उसकी बाकायदा पूरी प्रोसेसिंग करके और उसको पैकेट में लगा के
राइट, तभी तो हम हमारे यहाँ तक आती है, तभी हम उसका यूज करते हैं। हाँ, अब जैसे ये जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वहां से हमें वुड मिलता है, आयरन मिलता है। हैं, इनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे वीट है, वीट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसका गेहूँ आटा पिसवाना पड़ेगा। हैं, धान है तो धान को हमें पहले चक्की पे ले जाके उसको कुटवाना पड़ेगा, तभी आप उसका धान से चावल निकलेगा, वही तो चावल आप खाओगे। तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, नो वी कैन नॉट डायरेक्टली हम उन रिसोर्सेज जो प्रकृति देती है हमें उसको हम यूज नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज दे आर रॉ मटेरियल्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दे आर रॉ मटेरियल्स, वो क्या है, रॉ मटेरियल हैं। रॉ मटेरियल माने कच्चा पदार्थ हैं। वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू फिनिश्ड गुड्स सच एज ब्रेड। अब जैसे वीट है तो वीट का हम ब्रेड बना सकते हैं, कॉटन से हम क्लॉथ्स बना सकते हैं, टी लीफ से हम टी बना सकते हैं, वुड से हम फर्नीचर बना सकते हैं, यूटेंसिल्स, बिफोर वी कैन यूज देम। उनको यूज करने, जो रॉ मटेरियल जो प्रकृति देती है उनको हमें फर्दर प्रोसेस करके तभी हम यूज कर सकते हैं। केवल जो प्रकृति दे रही है रॉ मटेरियल, उनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड इन ए फैक्ट्री। जितने भी हमारे प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये जो रॉ मटेरियल हैं वो कहाँ कन्वर्ट होते हैं, फैक्ट्री के अंदर कन्वर्ट होते हैं, किसमें, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। जैसे तुमने देखा होगा पतंजलि का आटा लेकर आते हैं, तो पतंजलि वाली एक कंपनी है, पतंजलि एक इंडस्ट्री है। पतंजलि किसानों से गेहूं खरीदती है, उसका आटा बनाती है, आटे को उसको पैकेट में भरती है और उसके बाद में वो सभी शॉप्स पे भेज देती है। तो हम क्या करते हैं, पतंजलि का पैकेट ले आओ और उसको उसमें से आटा ले लो। नहीं तो पतंजलि क्या हो गई, एक फैक्ट्री हो गई। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूजिंग मशीन इन ए फैक्ट्री इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बना दिया उन्होंने, आशीर्वाद आटा, या शक्ति भोग आटा, वो क्या है, प्रोडक्ट है उनका। शक्ति भोग कंपनी का नाम है, पतंजलि कंपनी का नाम है, पतंजलि राइस, राइस, अमूल दूध, पराग डेयरी, पराग मिल्क, ये सब क्या है, ये सब फैक्ट्री के नाम है, इंडस्ट्रीज हैं, जिन फैक्ट्री के नाम है जिनको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। ओके, रॉ मटेरियल, मशीन, पावर सप्लाई, ह्यूमन लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट आर सम थिंग्स नीडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री। अगर तुम्हें मान लो कोई इंडस्ट्री बनानी है, पतंजलि की तरह तुम्हें अपनी कोई इंडस्ट्री बनानी है, तो तुम्हें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मतलब गेहूं की जरूरत पड़ेगी, मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब जो गेहूं को पीस के आटे में कन्वर्ट करे, पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, भाई मशीन को चलाने के लिए तुम्हें बिजली चाहिए होगी, बिजली पावर सप्लाई चाहिए होगा, ह्यूमन लेबर चाहिए होगी जो गेहूं को उठाकर उस मशीन में डाले जिससे कि मशीन उसका आटा बनाए, फिर ह्यूमन बीइंग उस आटे को लेकर उसको पैकेट में कन्वर्ट करें। ट्रांसपोर्ट, जब कंपनी ने बना दिया, अच्छा मनी भी चाहिए होगा, ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, रॉ मटेरियल कैसे खरीदोगे, मशीन कैसे खरीदोगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए। ट्रांसपोर्ट, अब इंडस्ट्री ने, फैक्ट्री ने आटा तैयार कर लिया, आटे के पैकेट तैयार कर लिए, अब उसको हर जगह पहुंचाना, हर दुकान पे पहुंचाना, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर कोई नई इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो उसको ये सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी, तभी he can set up an industry. Now there are many type of industry on the basis of size. बहुत सी कंपनी छोटी होती हैं, बहुत सी कंपनी बहुत बड़ी होती हैं। There are 3 types of industry. One is cottage industry, small scale industry and large scale industry. Cottage industry are set up by people in their own homes. Cottage industry वो लोग अपने घरों में ही लगा लेते हैं। A few people work with simple tools and use raw materials
अवेलेबल नियर बाई। कुछ ही लोग घर के ही मान लो सदस्य हैं, 4-5 लोग, मम्मी पापा, उनसी उसी, तो चारों लोग मिल के और उसको जो कॉटन है, उसको कॉटन का जो रॉ मटेरियल है कॉटन है, उसको आसपास से खरीद के, नियर बाई से खरीद के, उसको सिंपल टूल की मदद से उसको बनाते हैं, क्लॉथ बना देते हैं उसके। Some such industries are weaving cloth, extracting oil, grinding flour, making toys, baskets and leather goods। जो कॉटन, इसी कॉटन इंडस्ट्री की तरह ही और भी इंडस्ट्री हैं, जैसे कपड़ों का सिलना हो गया, लोग अपने घरों में कपड़ा सिलते हैं, तेल को निकालना हो गया। कभी कभी पहले की जो महिलाएं थी वो पहले चक्की नहीं होती थी तो घर में ही आटा पीस लेती थी। खिलौने बनाने हों, बास्केट बनाने हों, या लेदर के प्रोडक्ट बनाने, गुड्स बनाने हों, तो ये सब चीज़ें अपने लोग घर में ही कर लेते थे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे हम? कॉटेज इंडस्ट्री। ओके। Now, small scale industry employ a few workers and small machines। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है उससे बड़ी होती है। कॉटेज इंडस्ट्री में घर के ही लोग काम करते हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या, मान लो एक गांव है, तो एक गांव में 5,000 लोग हैं, तो उसमें से 15-20 मान लो महिलाओं ने एक ग्रुप बना लिया, या पुरुषों ने एक ग्रुप बना लिया है, और फिर वो 15-20 लोग जो एक ही, वो मान लो अभी आजकल जैसे मशरूम की फार्मिंग है, तो मशरूम फार्मिंग में क्या करते हैं लोग, 3-4 लोगों को ग्रुप बनाया और अपने मशरूम उगा रहे हैं घर पे हैं। तो उसमें मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इससे जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है उससे थोड़ी बड़ी होती है, उसमें थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर होते हैं। ओके। पीपल वर्क इन ए स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल फैक्ट्री, एक छोटी सी फैक्ट्री बना लेते हैं, फिर उसमें काम करते हैं वो लोग। दे मेक यूटेंसिल्स, वो क्या क्या बनाते हैं? यूटेंसिल्स बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं, होजेरी आइटम्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स बनाते हैं। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले आ गए। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो बहुत बहुत बड़ी कंपनी, जैसे पतंजलि है, पराग फैक्ट्री है, अमूल फैक्ट्री है, ये सब क्या हो गई? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये क्या करती हैं? थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स होते हैं इनके अंदर। लार्ज स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉय थाउजेंड ऑफ वर्कर्स, हजारों की तादाद में लोग यहाँ काम करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद बिग मशीन। तो इसमें क्या होता है, जब हजारों लोग काम करेंगे तो हजारों आइटम, हजारों तरीके के आइटम जो कंपनी प्रोड्यूस करेगी। जैसे पराग डेयरी है, तो पराग डेयरी, पराग मिल्क अलग है, पराग का छाछ अलग है, पराग का दही अलग है, पराग का छेना अलग है, पराग का कितने सारे पनीर अलग है। तो ये जब ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस होंगे। हाईली ट्रेंड वर्कर्स आर नीडेड। तो इसमें जब ज़्यादा, मान लो अब दूध लेकर आए हो इधर उधर से गांव से जाकर, तो अब दूध को किस तरीके से, दूध तो बहुत जल्दी फट जाता है गर्मियों में, उसको किस तरीके से बचाना है, तो उसके लिए हाईली स्किल्ड जो वो पीपल चाहिए। ओके। या पनीर बनाने के लिए, खोया बनाने के लिए हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए, हाईली ट्रेंड वर्कर। लार्ज स्केल इंडस्ट्री इंक्लूड टेक्सटाइल मिल्स, जितने भी हमारे टेक्सटाइल मिल हो गए, आयरन हो गए, स्टील प्लांट हो गए, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, केमिकल प्लांट्स हो गए, फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल एंड रेलवे इक्विपमेंट। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्या बनाती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाती हैं, रेलवे इक्विपमेंट बनाएंगी, और जितनी भी कार हैं, कारें हो गई, ऑटो। लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर जनरली लोकेटेड इन एरिया वेयर रॉ मटेरियल एंड पावर आर इजीली अवेलेबल। अब बड़ी इंडस्ट्री है तो उसके लिए पावर भी 24 घंटे चाहिए, रॉ मटेरियल भी तुरंत उसको मिलना चाहिए, तभी तो बनेगा। रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो नहीं बनेगा।
most of them are located in or near big cities. इनमें से जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं वो बड़े बड़े शहरों के पास में होती हैं। ओके, अब जैसे ये फिगर है तो जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का साइन ये है। अब जहाँ जहाँ ये साइन बना हुआ है वहाँ वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। रेलवे इक्विपमेंट है, तो रेलवे इक्विपमेंट कहाँ कहाँ बनते हैं, ये है ऐसे। ओके, बिग सिटीज। मैप 9.1 ये जो लोकेशन है यहाँ पे ये बनते हैं, ठीक है, हिंदी लोकेशन। अब जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहाँ कहाँ, एक तो मुंबई में है और अहमदाबाद में है, और कोयम्बटूर में है, वाराणसी में है। सिल्क टेक्सटाइल बेंगलुरु में है, कांचीपुरम में है कांचीपुरम साड़ी, सिल्क साड़ी कांचीपुरम बहुत फेमस साड़ी है। मुर्शिदाबाद में है, भागलपुर में है। बुलियन टेक्सटाइल कहाँ कहाँ है, श्रीनगर में है, लुधियाना में है, अमृतसर में है और पानीपत में है। आयरन एंड स्टील जमशेदपुर वो है प्लांट, राउरकेला, भिलाई, सलेम। जूट मिल कहाँ है, रिसरा वेस्ट बंगाल, गया बिहार, गुंटूर आंध्र प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश। शुगर मिल कहाँ कहाँ है, अहमदनगर महाराष्ट्र, मेरठ यूपी और कोयम्बटूर तमिलनाडु और बालाजावी इन कर्नाटका। रेलवे इक्विपमेंट कहाँ कहाँ बनते हैं, चितरंजन वेस्ट बंगाल, पंजाब में बनते हैं, वाराणसी में बनते हैं और पेरम्बूर में बनते हैं। ऑटोमोबाइल जैसे मारुति है, मारुति सुजुकी, मारुति जितनी भी गाड़ियाँ कहाँ बनती हैं, गुरुग्राम में, गुड़गांव में, जमशेदपुर में बनती है, पुणे, चेन्नई। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेंगलुरु, पंचकुला, मुंबई, चेन्नई। शिप बिल्डिंग जो हमारे इतने भी शिप्स होते हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं, विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई और मरमागांव, गोवा में एक जगह है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ होती है, बेंगलुरु में होती है, नासिक में होती है, हैदराबाद में होती है और उड़ीसा में होती है। ओके, besides these industry mentioned in the table, some other important industry in India are। अब और कौन कौन सी इंडस्ट्री है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, मशीनरी इंडस्ट्री हो गई और केमिकल इंडस्ट्री हो गई। इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं। और भी बहुत, इनके अलावा भी और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री है, राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। गुरुग्राम में ज़्यादा ऑफिस है, गुरुग्राम, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, ये सब क्या हैं, आईटी इंडस्ट्री के हब हैं। ओके ना, ब्रेड इज ए रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड। तो ब्रेड क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, राइट। गुड्स आर मेड इन पार्क और फैक्ट्री, जो सामान जो बनता है पार्क में बनता है, फैक्ट्री में बनता है, तो ऑब्वियसली फैक्ट्री में बनता है। अकॉर्डिंग टू द साइज देयर आर 3-4 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। कितनी है, कितने 3 टाइप की इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल और large scale. Similarly, you can do these questions, and in case of any help needed, please let me know. Thank you very much.